सभी साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में है। चाहे वो झारखंड एग्जामिनेशन की बात हो और चाहे फिर वो आपकी एमपी पीजीटी की बात हो, आखिरकार एक क्वेश्चन मन में चलता है। और वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ये कि लगभग 50 क्वेश्चन तक, अगर 100 क्वेश्चन हैं यूपी पीजीटी में तो 125 होते हैं, लेकिन एमपी पीजीटी और अगर झारखंड पीजीटी की बात करता हूं तो 100 क्वेश्चन के दायरे को अगर मैं लेकर के चलता हूं तो मैं मान के चलता हूं कि हम लोग अगर 80% पेपर सॉल्व कर लेते हैं, यानी 80% पेपर हमारा कवर अप अगर कर जाता है, तो हम सिलेक्शन के बॉर्डर लाइन को पार कर जाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसी कौन सी समस्या है जिसके द्वारा आप केवल पेपर 60% तक ले जाते हो। 60% पेपर तक कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन दिक्कत अगर आती है तो 60% के बाद शुरू हो जाती है। हमारे हाथ कांपने लगते हैं, हमारा पेशेंस लूज होने लगता है, हमें हड़बड़ाहट होने लगती है और अल्टीमेट हम सिलेक्शन के क्राइटेरिया से दूर हो जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि आखिरकार 60% तक, यानी कि शुरू में जब आप पेपर देते हो कॉन्फिडेंस बड़ा रहता है और पेपर बहुत रिदम से लेकर के चलते हो। जैसे ही क्वेश्चन 60% तक पहुंचते हैं, हम लोग खुशी खुशी पेपर देते हैं, लेकिन 60% के बाद जो प्रेशर पैदा होता है वो हमारे अगले आने वाले 20% को बर्बाद करके चला जाता है और हम लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब शायद आपके मन में चल रहा होगा, आपको ढूंढ रहे होंगे कोई एक ऐसी वीडियो जो जरूर कोई बताए कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है और इसका निदान क्या है। ये दोनों बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो अनुसर की इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मैं आज आपको ये जरूर बता दूंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है और कौन कौन से फैक्टर इस पे काम करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी निदान क्या है, आखिरकार मतलब इसको दूर कैसे करें, हम कैसे इम्प्रूव करें इस चीज़ को कि ये सब चीज़ें हमारे पास तक ना आने पाएँ और ये दूर हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। इन सब मुद्दों पर हम बात करते हैं। नंबर 1, जब आप 50% तक पेपर ले जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपको आ रहे होते हैं। अब कोई उनमें एक ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है, न्यूमेरिकल टाइप का फंस गया, तो क्या करो, अरे यार ये तो मुझे आता है, और आप उसमें पूरा टाइम आप लगाओगे और टाइम की तरफ भूल जाओगे कि मेरे पास में 2 घंटे हैं या 3 घंटे, जो भी टाइम डिसाइडेड है उस घंटे को भूल जाओगे और क्वेश्चन करने में मगन हो जाते हो। जब तक आपने 50 से 60 क्वेश्चन किए, देखा कि समय निकल गया, बोले अरे यार ये 1 घंटा 10 मिनट निकल गया या 1 घंटा निकल गया, 1 घंटा 15 मिनट, बोले अरे यार 45 मिनट बचा है, या फिर 3 घंटे का तो बोले 1.5-2 घंटा निकल गया, बोले यार 1 घंटा बचा है, अब क्या करें। तो वहीं से प्रेशर आपके माइंड पर डेवलप हुआ। अब ये प्रेशर रिलीज होना चाहिए, लेकिन कुछ फैक्टर ये भी हैं जो आपने नोटिस किया होगा कि पता लगा उसी टाइम पे आ गया, भैया साइन कर दो, उसी टाइम पे आ गया, जरा अपनी कॉपी देखो, जरा इसमें यहाँ पर मुझे दस्तखत करने थे, या यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख दीजिए, इसमें फ़ोटो, रोल नंबर, अपनी डिटेल ओएमआर की भर दीजिए। इसी में ही 10-15 मिनट खा गया। ऊपर से हमारे दिमाग पे प्रेशर चल रहा है। तो जो फैक्टर्स होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने वाले, यानी आपके पेपर की स्पीड को डाउन कर दे रहे हैं। नंबर 1 फैक्टर कि हमने शुरू में समय का प्रबंधन सही से नहीं किया, समय का मैनेजमेंट सही से नहीं किया, हम उन क्वेश्चन में ज़्यादा मगन हो गए जो हमें अच्छे से आते थे। अब अच्छे से अगर आते हैं तो मगन मत होइए, उन क्वेश्चन को फटाफट करिए, क्योंकि आगे आपको विचार करना है। पहले तो घर से सोच के यही जाइएगा कि हमें जो क्वेश्चन आ रहे होंगे हम उनको बहुत स्पीड में करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर न्यूमेरिकल भी आ रहा होगा तो उस पर समय वेस्ट नहीं करेंगे। अगर न्यूमेरिकल कभी कभी डाउट वाला बन जाता है, मीन्स आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि वहाँ हम लोग सोच ही नहीं पाते हैं आंसर कौन सा आ रहा है। आंसर डेसिमल में इधर उधर वेरी करना शुरू कर देते, हम अपना 15-20 मिनट उसी न्यूमेरिकल पे गवा देते हैं। न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए उस मौके पर और अगले क्वेश्चन पर चले जाइए और क्वेश्चन का नंबर बढ़ाइए, गलत नहीं सही नंबर बढ़ाइए। और अगर नंबर बढ़ाएंगे क्वेश्चन का तो अगर आपने शुरू के
जो 70% टाइमिंग है, 70% टाइमिंग में अगर आपने लगभग 60% पेपर पार कर दिया तो मैं ये वादा करता हूँ कि आप 80% पेपर अपने बचे हुए टाइम में पार कर जाएंगे। डेफिनेटली इस चीज़ को अपनाइएगा। तो सबसे पहले हमेशा उन क्वेश्चन को लीव करते चले जाइए जिनमें कन्फ्यूज़न हो, सोचिए मत बैठ के, नहीं तो फिर टाइम वहाँ पर ख़राब हो जाएगा। एक बात तो ये नोटिस कर लो। दूसरा काम ये करो, न्यूमेरिकल को आखिर में टच करना, पहले मत टच करना। ये बात भी गांठ बांध के पेपर देने जाना। दूसरी बात ये सोच करके जाना कि जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं बिल्कुल उनको पहले उड़ा देना। जिन क्वेश्चन पे रिएक्शन में कोई दिक्कत आ रही है उनको सेकंड नंबर पे ले जाना। तीसरे नंबर पे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन लेकर के चले जाना। चौथे नंबर पे और लास्ट नंबर पर आप ले जाना न्यूमेरिकल को। 100% आप 80 पार कर जाएंगे। ये क्राइटेरिया घर से सोच के चलिएगा, वहाँ नहीं सोचना है। और अगर आपको ओएमआर ब्लैक करनी है तो इकट्ठी ओएमआर ब्लैक मत करो। आप हाथ हड़बड़ाएंगे या लास्ट में गलती होने के चांस, ए को ब्लैक करोगे बी ब्लैक हो जाएगा। तो ओएमआर शुरू के 10-10 के स्लॉट में आप करिएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो शुरू के 1 से 10 पहले 10 कर लिए, फिर काले कर दिए। रिमेनिंग 10 जो भी 10 हो, मतलब ये नहीं कि वो 11 से 20 ही हो सकता है 11 हो, 19 हो, 25वां हो, 18वां हो, मतलब नेक्स्ट जो बचे हैं। तो शुरू के ओएमआर भी हाथ के हाथ ब्लैक करते चलिएगा। आपका कभी कभी लोग इतने मजे में पड़ जाते हैं, बोले यार सर पेपर पूरा आता था, पेपर छूट गया सर क्यों? बोले हमने सर पूरा पेपर कर लिया, ओएमआर आखिर में भरने बैठे, 80 भर पाए तब तक छीन ली गई ओएमआर। अरे बेवकूफ़ों, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये बेवकूफ़ी मत दीजिएगा। ऐसी बेवकूफ़ी बहुत लोग देते हैं, वो विद्वान हैं लेकिन अपनी विद्वानता की कला को परीक्षा में नहीं उतार पाए। इसका मतलब है कि स्लॉट को आप डिवाइड करिए, ओएमआर के स्लॉट को डिवाइड करिए। तो मैंने आपको नियम बताया, सबसे पहले सरल क्वेश्चन को करिए जो फार्मूला बेस हो। नंबर 2 आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन को करिए। नंबर 2 ट्रू फॉल्स वाले करिए। नंबर 2 3 रिएक्शन वाले करिए। और नंबर 4 पर ले जाइएगा आप किसको? न्यूमेरिकल्स को ले जाइएगा। और नंबर 5 में ये हमारा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ओएमआर को स्लॉट में भरिएगा। 10-10 का स्लॉट बना लीजिएगा, 15-15 का स्लॉट बना लीजिएगा। 50-50 का स्लॉट बनाने की कोशिश आप ना करना, फिर जैसा मन हो वैसा काम करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ये याद रखिएगा। दूसरी बात है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय अगर कोई क्वेश्चन 3 मिनट से ज़्यादा कवरेज लेकर के चल रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो अगले टाइम के लिए, क्योंकि अगर उसने आपके 3 की जगह 7 मिनट खा लिए तो अगला आने वाला 1 मिनट का क्वेश्चन आपको ये डिस्टर्ब कर देगा। और जैसे ही आप डिस्टर्ब होना शुरू होगे तो ये नोट कर लो कि ठीक 50% टाइम जैसे ही गुजरेगा, मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटा गुजरा, हाथ कांपना शुरू कर देंगे, दिमाग कम काम करना शुरू कर देगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा, हड़बड़ाहट पैदा हो जाएगी। और उसी हड़बड़ाहट में हमारे बहुत सारे साथी मित्र भाई बहन और जो स्टूडेंट हैं वो जा कर के फिर जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि फिर वो जो है जो मन में आता है फिर तुक्का लॉजी शुरू कर देते हैं। तो फिर अब आप ये बात सुन लीजिए ध्यान से कि आपको किसी भी कीमत पर अपने पेशेंस को लूज़ नहीं करना है। और ये सब बातें घर से सोच के जानी है, मेरी इस वीडियो को देख करके जाना है। कोई माई का लाल नहीं जो आपके 80% से नीचे रोक ले। 80% पार मतलब सिलेक्शन फाइनल। तो फिर आपको इन सभी बिंदुओं पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा और ये विशेष बिंदु आपको सिलेक्शन के दायरे में ले जाएंगे। पेपर टफ होगा तो सबके लिए होगा, पेपर इजी होगा तो सबके लिए होगा, पेपर मीडियम होगा तो सबके लिए होगा। मतलब ये नहीं है कि आपने जो भी क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन मान के चलना कि 100% अप टू द मार्क हो। पहले तो इसकी कोशिश करिएगा, उसके बाद कुछ ट्राई में ले जाइएगा और उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बचे हुए क्वेश्चन कर दीजिएगा। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो हाथ मत लगाना, नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हो सके कि हो जाएंगे, उम्मीद लगता है कि हो जाएंगे, तो उन क्वेश्चन पर भी फोकस कर लेना। अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन को ट्राई किया और 2 सही हो गए या 3 सही हो गए तो फिर आपके नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, ये निश्चित है। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि 15 क्वेश्चन पे ट्राई मार दिया, 10 गलत हो गए, 5 सही हो गए, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बेकार हो जाएगा सब। इसीलिए बड़ा ध्यान से
पेशेंस के साथ में हमारे दिए हुए पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, हमारे नोट्स को पढ़ते हुए और हमारी जितनी प्लेलिस्ट में वीडियोस दे रखी हैं 2021 वाले में और 2023 वाले में, अगर सब देख लोगे तो लिख के दे दूंगा, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली 100% हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया के अंदर। ये आप आज इस वीडियो के थ्रू नोट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 2021 में, 2023 में भी बहुत डाल रहा हूँ क्वेश्चंस। लगातार इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसलिए पूरे भरोसे के साथ, पूरी उम्मीद के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और सभी माँ बाप और ईश्वर के कृपा के साथ में पेपर देने जाइए। सिलेक्शन आपका होगा, सीट आपकी होगी और नाम आपके साथ कहीं ना कहीं मेरा भी जुड़ा रहेगा। क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो दुनिया में दो ही लोग खुश होते हैं, या तो माँ बाप और या फिर बहुत घनिष्ठ मित्र हो, और फिर इसके बाद गुरु का नाम आता है। तो फिर आप ध्यान दीजिए, मैं आपका गुरु तो नहीं हूँ, मैं आपका टीचर हूँ मात्र। मैं आपको यूट्यूब से पढ़ाता हूँ, तो गुरु तो अपने आप को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपका इंस्ट्रक्टर ज़रूर हूँ, आपकी मदद ज़रूर करता हूँ। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं ये ज़रूर उम्मीद रखूँगा कि आप मेरी कही बातों को मानेंगे और ये बातें आपको सफलता के उस चरम सीमा तक लेकर के जाएंगे जहाँ आपको उस सिलेक्शन की अनुभूति होगी जो आपको होनी चाहिए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक दे दीजिए, क्योंकि उनको भी पता लगे कि आखिरकार क्यों कांपने लगते हैं हमारे हाथ 50% के बाद, कौन कौन से फैक्टर हमारे दिमाग पर काम करने लगते हैं, उन फैक्टर का निराकरण क्या होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको अपने अंदर उतार लीजिए और घर से ये सब चीज़ें प्लान करके जाइएगा। प्लान करने का समय वहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी शुभकामनाओं के साथ, आपको ढेर सारी आशीर्वाद के साथ और ईश्वर की कृपा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। नई कुछ ऐसी उम्मीद लेकर के आऊँगा जो पेपर से पहले आपको ज़रूर एक बूस्टर का काम करेगी। थैंक यू।